So I'm starting with the Lagrange's equation now. An equation of the form y is equal to x के साथ कुछ function of p plus function of p. This equation is known as Lagrange's equation. तो clearly जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होती है तो वो सॉल्वेबल फॉर y ही होती है, क्योंकि y की वैल्यू आपको क्लियरली मिल रही है. सो आर्टिकल पे नहीं जाते, आई वॉज डिस्कसिंग थर्ड एग्जाम्पल. सो इसमें देखो y माइनस 2px इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर. सो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर एक्स. सो व्हाट दे हैव डन, सॉल्वेबल फॉर y करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे y तो नहीं है ना, तो इसलिए हम सॉल्वेबल फॉर y कर सकते हैं इसको. सो डिफ्रेंशिएटिंग नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p प्लस x 2x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर इंटू एक्स पी स्क्वायर का डेरिवेटिव पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2p डी पी बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे भी आया उसको p पुट कर दिया, एक तो यहाँ आया है बस और कहीं नहीं आया. अब हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे और बाकी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे. तो आपके पास आएगा p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स सबसे पहले इज इक्वल टू दिस. कुछ नहीं किया इन्होंने, ये 2p माइनस p था तो इसको इधर लेके आए हैं, इज इक्वल टू 0 कर दिया. अब डी पी बाई डी एक्स के साथ ये क्या बना, p प्लस 2x. ओके ये देखो p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स, तो ये वाली टर्म कॉमन आ रही है. ब्रैकेट में 1 प्लस p टाइम्स एफ डैश एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू 0. सो नाउ निगलेक्टिंग द फैक्टर, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता ये एफ डैश एक्स पी स्क्वायर क्या है, तो इसको होता क्या है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. तो अगर आप इसको 0 करोगे भी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश वाली टर्म है तो हमें पता ही नहीं इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. यहाँ पे ये फंक्शन एफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि सो इसलिए इस फैक्टर को निगलेक्ट कर दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डी पी बाई डी एक्स में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. इंटीग्रेट किया log x प्लस 2 टाइम्स log p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट log c स्क्वायर ले लिया है, आप c लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ से p की वैल्यू अब आपको मिल गई है c बाई अंडर रूट एक्स. सो कोशिश हमारी यही होती है कि हमें p की वैल्यू मिल जाए. सो अगर p की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं c बाई अंडर रूट एक्स, ये p की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. सो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 2x c बाई अंडर रूट एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर था. सो y इज इक्वल टू दिस विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1. सो लास्ट एग्जांपल जब हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो, यहाँ पे देखो p की वैल्यू निकालना मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने इसलिए x को इन टर्म्स ऑफ p ही छोड़ दिया था, एंड हेंस y इन टर्म्स ऑफ p टुगेदर गिव्स यू द सॉल्यूशन. बट जब x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ p p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हो, तो ये कोशिश करोगे करके y में पुट करके एंड यू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अब अगेन देखो, अगेन दिस इज अ Lagrange's इक्वेशन बिकॉज यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर. सो डी वाई बाई डिफ्रेंशिएट किया इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p प्लस एक्स इंटू 2 डी पी बाई डी एक्स माइनस 2p डी पी बाई डी एक्स. सो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको y किया. नाउ 2p माइनस p इज़ p, और यहाँ से 2p माइनस 2x इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स. तो ये अब आपके पास बन रहा है 2 माइनस 2x बाई पी इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी पी, इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी पी प्लस 2 बाई पी एक्स इक्वल टू 2. तो ये आपकी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डी एक्स बाई डी पी प्लस कैपिटल पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू शुड बी फंक्शंस ऑफ स्मॉल पी. सो कैपिटल पी की वैल्यू है 2 बाई पी और क्यू की वैल्यू है 2. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज टू पर इंटीग्रल पी डी पी करके पी स्क्वायर. नाउ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस सी. इसकी इंटीग्रेशन कर दी पी क्यू बाई 3 एंड हैंस एक्स इज इक्वल टू दिस. सो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना मुश्किल था. सो इन्होंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y इन टर्म्स ऑफ p मिल गया. सो इन दिस केस अगेन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 टुगेदर constitute the general solution of the given equation in parametric form. So इस क्वेश्चन में when we discuss this question in the class, so students ask me कि इसको solvable for p भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ये quadratic in p बन रहा है. तो ये quadratic in p आप ऐसे लिखोगे
इससे p की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे dp को dy/dx करोगे, यस, तो ये आपके पास होमोजीनियस फॉर्म बन रही होगी। तो y इज इक्वल टू वी एक्स करके ये सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्वेबल फॉर p भी कर सकते हो, बट क्लियरली y की वैल्यू गिवन है, सो सॉल्वेबल फॉर y विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2.2। इसमें देखो सॉल्वेबल फॉर y हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी सॉल्वेबल फॉर y करने के लिए। यहाँ पे भी y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y की वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, बट ये सॉल्वेबल फॉर x भी हो सकता होगा। सो नेक्स्ट हमारा यही है मेथड, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर x। सो इसमें भी काफ़ी हद तक सेम होता है, जैसे सॉल्वेबल फॉर y था तो आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। अब जब आपके पास इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर x होंगी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें है सॉल्व p इज़ इक्वल टू दिस, तो देखो इसमें y वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसलिए सॉल्वेबल फॉर y तो ये हो ही नहीं सकता। तो और सॉल्वेबल फॉर p भी नहीं हो सकता, क्योंकि p की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते आप। सो क्लियरली दिस इज सॉल्वेबल फॉर x ओनली। नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज p इज इक्वल टू दिस, x की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट को उधर ले गए, टेंजेंट इनवर्स p बन गया ये, टेंजेंट इनवर्स p इज इक्वल टू x माइनस दिस, देन x की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर ले गए, सो टेंजेंट इनवर्स p प्लस दिस। सो जैसे सॉल्वेबल फॉर y में आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, सॉल्वेबल फॉर x में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, तो ये बन जाएगा dx/dy इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर dp/dy, क्योंकि अब आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे अगेन u ओवर v रूल लगेगा और dp/dy आ जाएगा साथ में। सो अगेन आपके पास इसको सॉल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है dp/dy में। पहले आपको मिलती थी dp/dx में, यहाँ पे मिलेगी dp/dy में। सो नो प्रॉब्लम। सो dy इज इक्वल टू दिस, सो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p आ गई, x की वैल्यू तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ p हमें पता थी, और ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p मिल गई। सो दिस इक्वेशन नंबर 2 and 3 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1 इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर हमें p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल जाती तो भी यहाँ पे तो है ही नहीं ना, आपके पास y ही नहीं है, so that means the only option is these two equations together will give you the general solution. नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखो ये तो क्यूबिक इन p है, तो p के लिए तो सॉल्वेबल होना मुश्किल है इसका। क्वाड्रेटिक इन y है, तो हो सकता है y के लिए सॉल्वेबल हो, लेकिन x की डिग्री एक ही है, सो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से बहुत इजीली आ जाएगी, तो ये x की वैल्यू निकाल ली, सो वी आर सॉल्विंग इट फॉर x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y अगेन dx/dy, ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे भी जब dx/dy है तो dy/dx को p बोलते हैं, तो dx/dy हमारा 1/p आता है यहाँ पे। सो सिमिलरली dx/dy इज इक्वल टू u ओवर v रूल लगेगा, u ओवर v रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएशन dx/dy को 1/p किया, एक टर्म ये पड़ी है 1/p वाली 2/p, सो 2/p माइनस 1/p विल बी 1/p। सो इन टर्म्स को कलेक्ट किया, dp/dy वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, तो ये हमें ये वाली वैल्यूज़ मिल गई। नाउ इस फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है, इसमें बन रही है। सो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन p एंड y। सो इसको सॉल्व करके मुझे p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल गई। सो ये तो और भी अच्छा है, जैसे ही हमें p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल गई, p² इक्वल टू cy मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी p की वैल्यू। सो p की वैल्यू जब मैंने पुट की, आई एम गेटिंग, इसमें नहीं की इन्होंने, एक्चुअली इसमें की है, p² की वैल्यू cy। सो p² की वैल्यू cy करने से यहाँ पे एक p और यहाँ पे एक p अभी भी बचेगा, ये देखो p इंटू cy प्लस 8y² इज इक्वल टू 4pxy। सो p वाली टर्म्स को कलेक्ट करके फिर से स्क्वायरिंग करके और फिर से p² को cy पुट कर दिया। सो बेसिकली आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से p को एलिमिनेट करना है। So you get an equation in y and x, and this will give you the solution itself. So I hope the concept is clear to you. तो ये थोड़ा और सॉल्व कर लिया इन्होंने, and hence they are getting y in terms of x. अब ये भी देखो सॉल्व,
अब क्लियरली ये सॉल्वेबल फॉर वाई भी हो सकती थी, ये मैंने करके देखी हुई है। तो देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका आंसर आ जाता है इससे तो बिल्कुल आप इसको सॉल्वेबल फॉर वाई भी कर सकते हो। सो इन्होंने सॉल्वेबल फॉर एक्स किया है, पी वाई प्लस पी स्क्वायर था हमारे पास। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू दिस 1/p। ये सॉल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी वाई बाई टी पी बन गई यहाँ पे, और ये आ गया। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी पी प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू। सो p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर पी डी पी जब किया तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ये स्टेप्स आपको आने चाहिए क्योंकि आप ये +2 में करके आए हो। नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस सी। सो दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये आपको पता है, आप इसको क्या करते हो, 2p स्क्वायर है, 2 कॉमन लेके 1 प्लस और माइनस किया तो एक बार ये टर्म आएगी, एक बार ये आएगी, इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई, इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। सो आई एम गेटिंग y इन टर्म्स ऑफ p। सो दिस इज़ y इन टर्म्स ऑफ p, और हमारा क्वेश्चन था ये, तो y की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p है वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो x इज़ इक्वल टू x इन टर्म्स ऑफ p। सो नंबर 3 एंड नंबर 4 टुगेदर constitute the general solution of number 1 in parametric form. So solvable for y अगर आप इसको करते तो ये y की वैल्यू निकाली मैंने, पी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पी स्क्वायर। देन ये क्या किया मैंने, पी स्क्वायर प्लस, ओके, ये मैंने यू वी रूल लगाया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स आना था, वो भी पी बन जाता है, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2p डी पी बाई डी एक्स। सो ये डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म्स कलेक्ट कर लिया, बाकी अलग हो गई। देन ये क्या बना आपके पास, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। सो देखो मैंने ये क्या किया है, x प्लस पी स्क्वायर, ये क्या किया मैंने, y की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स है और यहाँ y आ गया, तो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो मैंने ये y की वैल्यू यहाँ से पुट करके और फिर ये इक्वेशन बनाई है। सो इट्स बेटर टू सॉल्व इट फॉर सॉल्वेबल फॉर x। अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यू कैन ट्राई फॉर सॉल्वेबल फॉर p ऑल्सो। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2.3। तो बेसिकली जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सॉल्वेबल फॉर p और सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x। सो तीनों मेथड्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तीनों ही मेथड से सॉल्व हो रहा हो, या कई बार ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व होते हैं। सो दीज आर द आंसर्स of exercise 2.3 which you have to try and post the solutions in the classroom please.